हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ बुक टर्म 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन सी से सॉल्व करेंगे। मेरा नाम राजकुमार, ये है आपका खुद का चैनल गुरुकुल मैथ। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सी। कनिका वाज गिवन हर पैकेट मनी ऑन जनवरी 1st 2008. She puts ₹1 on day 1, ₹2 on second day, and ₹3 on third day, and continue doing so till the end of the month. From this money into her piggy bank. So also spent itna of her pocket money and found that at the end of the month she still had ₹100 with her. कहता है इस तरह से इसमें 3 क्वेश्चन पूछ रहा है। कितने क्वेश्चन? 3 क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है हाउ मच कनिको टेक टिल द एंड ऑफ द मंथ फ्रॉम पैकेट मनी। माने क्लियर है? तो आते हैं हमारे क्वेश्चन में है, कहता है फर्स्ट डे ₹1, सेकेंड डे ₹2, ऑन थर्ड डे ₹3। ऐसे वो क्या कर रहा है? स्टेप कर रहा है। किस महीने में? जनवरी महीने में। यू नो वेरी वेल जनवरी कितने दिन की होती है? 31 डेज की होती है। तो 31 डेज जो है क्रमशः 1 2 करके क्रमशः क्या कर रहा है? स्टेप करता जा रहा है और एक पिग्गी बैंक है उसमें जमा करता जा रहा है। क्लियर है? अब क्या है, आते हैं नाउ टैक्स 1 ऑन 1 डे, ₹2 ऑन 2 डे, ₹3 ऑन थर्ड डे, ऑन टिल द एंड ऑफ द मंथ फ्रॉम दिस मनी। क्या होगा? आप देखें सॉल्यूशन ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, ये सॉल्यूशन है। इस तरह से जो आपका सीरीज बन रही है वो क्या है? 1 + 2 + 3 + 31 डेज तक है। क्लियर है? अब क्या है भाई, आप देखें जरा, आपको जब प्रोग्रेशन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ाया जा रहा था, क्लियर है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आप देखे थे क्या कि ये फर्स्ट टर्म होता है इक्वल क्या 1 फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंट डी, सेकेंड माइनस फर्स्ट 2 - 1 इक्वल क्या 1 आ गया, और लास्ट टर्म आपका एस एन है, एस एन इक्वल क्या 31। क्लियर है? तो एस एन इक्वल 31 हो गया, ए इक्वल डी। आप देखें जरा, वो 2 से 1 माइनस किया 1 हुआ, 3 से 2 माइनस किया क्या हुआ 1। में आपको याद होगा जब हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपको पढ़ा रहे थे तो उसने बताया थे कि जो कॉमन डिफरेंस सेम होता है, पिछले वीडियो में कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो आप जान लें कि कौन सा है प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो इसका भी कॉमन डिफरेंस इक्वल है, इसलिए इसका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का इक्वल है। तो आते हैं आप ए इक्वल 1, डी इक्वल 1 और एच इक्वल 31। तो एस एन इक्वल n/2 × 2a प्लस n-1 × d। क्लियर है? अब S31 इक्वल देखें 31/2 × 2 × a की वैल्यू क्या है 1 प्लस 31 - 1 d की वैल्यू 1, 31/2 × 2 1 जा 2 प्लस 31 से 1 माइनस करेंगे 31 जा 30, 31/2 × देखें 32 क्या होगा 32 क्रॉस कर दें 16, 31 × 16, 16 1 जा 16, 16 3 जा 48 1 49, ₹496। क्या है? ₹496। ये आपका ये है। कहता है हाउ मच कनिका टेक टिल द एंड ऑफ द मंथ फ्रॉम द पैकेट मनी। तो कनिका आंसर क्या होगा? कनिका टैक्स ₹496
till the end of the month, till the end of the month, till the end of the month from packet money, from पैकेट मनी। इस तरह से हाउ मच कनिका टेक टिल द एंड ऑफ द मंथ फ्रॉम पैकेट मनी, तो कनिका टैक्स ₹496 टिल द एंड ऑफ द मंथ फ्रॉम द पैकेट मनी। इस तरह से आप एस एंड निकाल लिया, क्लियर हो गया, इतने दिन का हो गया। इस तरह से फर्स्ट आंसर यू टेक हो गया, यू गॉट योर आंसर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं इसी पार्ट में सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट, इसी का सेकेंड पार्ट कहता है क्वेश्चन हाउ मच वाज पैकेट मनी, हाउ मच वाज पैकेट मनी फॉर द मंथ। तो कहता है मान लें आप, लेट बी सॉल्यूशन इसका, लेट बी पॉकेट मनी, द पॉकेट मनी इक्वल एक्स। हो गया एक्स, क्लियर है। अब देखें, आप कह रहा है कि अभी आप निकाले थे फर्स्ट क्वेश्चन में 496 रुपीज, वो क्या किया था, उस महीने में लिया था, और कह रहा है कि 204 रुपीज हर पैकेट मनी ऑल स्पेंड खर्च कर दी और 204 खर्च कर दी, अंत में उसके पास 100 रुपीज बच गया। कह रहा है क्वेश्चन, देख रहे हैं, तो कहते अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, एक्स माइनस जो खर्च किया था, क्या खर्च किया था 496 रुपीज निकाले थे ना आप फर्स्ट क्वेश्चन में इसके, तो 496। अब कह रहा है कि 204 और खर्च कर दिया, तो 204 ये भी चला गया, 204 कितना बच गया उसके बाद, कहता है कि अंत में स्टिल है 100 रुपीज, फिर भी उसके बाद 100 रुपीज क्या है, बचा हुआ है, तो 100 रुपीज। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका इक्वेशन हुआ x माइनस 496 माइनस 204 इक्वल 100, क्लियर है। आते हैं तो x माइनस 496 माइनस 204 इक्वल 100, तो x माइनस ऐड कर दें 700 इक्वल 100, x इक्वल 7 माइनस उधर जाएगा क्या होगा प्लस 700, x इक्वल 100 रुपीज। क्या हो गया 800 क्या हो गया 800 रुपीज, वह क्या कर दी फॉर द मंथ, पूरे मंथ के लिए कितना है उसके बाद, और 800 रुपीज था। तो क्या है पॉकेट मनी फॉर द मंथ, पॉकेट मनी फॉर द मंथ, पॉकेट मनी फॉर द मंथ इक्वल 800 रुपीज। क्लियर हो गया, समझ में आया होगा। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप बात समझें, उसके पास एक्स है, एक्स में से पहले 496 रुपीज वह खर्च कर दी, फिर दूसरे बार 204 रुपीज खर्च कर दी, उसके बाद 100 रुपये अंत में बच भी गए। तो जनरल सी बात है, दोनों एक साथ हो गए अकॉर्डिंग क्वेश्चन, x माइनस 496 माइनस 204 ऐड कर दिया, डेट इक्वल 100 हो गया, ट्रांसफर कर दिया, x इक्वल 700 प्लस 100 इक्वल 800 रुपीज हो गया, उसके बाद 800 रुपीज पॉकेट मनी। क्लियर है। अब चलते हैं इसी पार्ट का थर्ड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में व्हाट इज द अमाउंट सेट बाय केमिकल टी इन जनवरी 13, 2000, कहता है कि इतना तो खर्च कर दी जो भी हुआ। इस क्वेश्चन में टू पार्ट में आप देखें, फर्स्ट सेकंड पार्ट में, थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि क्या से बचत कर लिया, कितनी बचत कर ली, कब तक 13 जनवरी 2008 तक। क्लियर है। तो आप देख रहे हैं आप क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आप पाए हैं
फर्स्ट टर्म ए इक्वल 1, डी इक्वल कॉमन डिफरेंस 1, और क्या टी एन या ए एन इक्वल क्या 13। देख रहे हैं, क्लियर है। आप जानते हैं अच्छी तरह से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आप पढ़े हैं कि ए एन इक्वल क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 20 डी होता है फॉर्मूला। तो आते हैं ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला है, क्लियर है। आप किसका है, ए 13 है, ए 13, ए की वैल्यू क्या है 1 प्लस एन की वैल्यू ध्यान दें 13 माइनस 1, डी की वैल्यू क्या है 1 है, क्लियर है। जैसा कि आप 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस पहले पार्ट में कर रहे थे तो 31 तक गया था। फर्स्ट टर्म ए इक्वल 1 था, डी इक्वल क्या था 1 था, और इसमें ए एन 13 दिया हुआ है तो एन 13 हो गया। तो अब क्या हो गया 1 प्लस 12 इंटू 1 प्लस 12 इक्वल क्या 13। इस तरह से 13 रुपीज ये आपका आ गया, क्या आ गया 13 रुपीज। तो क्या है, व्हाट इज द अमाउंट सेव्ड बाय कनिका टिल जनवरी 13, इतना। तो 13 रुपीज क्या कर ली, सेव कर ली। कितना रुपीज सेव कर ली 13 रुपीज। तो आप कर सकते हैं कनिका माने क्या, कनिका सेव्ड, कनिका सेव्ड 13 रुपीज टिल जनवरी 2008, मतलब वो 13 रुपीज क्या कर ली थी, सेव कर ली थी, क्लियर है। तो इस तरह से आप निकालें कि कनिका ने कितना खर्च किया, ठीक है। उसके बाद पहले क्वेश्चन में 496 आपका आंसर आया था, दूसरे में आप पूछा था तो उसमें भी आप निकाल लिए हैं, 800 रुपीज आया था उसका मंथ का पैकेट, क्लियर है। तीसरे क्वेश्चन में पूछा कि वह 13 जनवरी 2008 तक कितना सेव कर सकती है, तो 13 रुपीज सेव कर सकती है। इस तरह से आपके सेक्शन सी में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक, क्लियर है। तो हम समझ में आया होगा, क्लियर है, ओके। तो यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।